तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं स्टमक के बारे में। अब देखो स्टमक से आप लोग का जो है डायरेक्टली अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। स्टमक क्या होता है? स्टमक इज अ जे शेप्ड पाउच लाइक स्ट्रक्चर। देखो ये हमारा थोड़ा सा जे शेप का पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखो जे यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से हमारा एक जे टाइप का स्ट्रक्चर हो जाता है ना, तो यहाँ पे जे शेप्ड और पाउच लाइक होता है, यानी कि थोड़ा सा पाउच जैसा होता है। इट लाइज इन द लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, तो एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट में होता है। और कैपेसिटी की बात करें तो 30 ml से लेके 1.5 लीटर तक इसकी कैपेसिटी हो सकती है। और इट सिक्रीट्स डाइजेस्टिव फ्लूइड्स कॉल्ड गैस्ट्रिक जूस। देखो ये यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो हमारा स्टमक है ना, इसी के अंदर हमारे बहुत सारे गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होते हैं। मतलब बहुत सारे नहीं, हमारा गैस्ट्रिक जूस होता है जिसके अंदर बहुत सारे यहाँ पे एंजाइम्स होते हैं। अभी कौन कौन से होते हैं उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम ईसोफेगस, ठीक है, तो डेफिनेटली ईसोफेगस से फूड रिसीव करता है। इट सिक्रीट्स गैस्ट्रिक जूस इनटू बोलस एंड कन्वर्ट इनटू काइम। अब यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे देखो ये हमारे स्टमक क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करता है। अब इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर ना बहुत सारे होते हैं एंजाइम्स, और ये क्या करते हैं, देखो अभी क्या हुआ था कि सबसे पहले हमारा फूड में सिक्रीट हुआ था सलाइवा, और ये कन्वर्ट हो गया था बोलस में। अब यही बोलस तो हमारा यहाँ पे स्टमक के अंदर पहुँचा। अब स्टमक क्या करेगा, स्टमक करेगा कि ये इस बोलस में यहाँ पे हमारा सिक्रीट कर देगा अपना गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। अभी गैस्ट्रिक जूस का हम लोग देख रहे हैं कंपोजिशन। सो अब क्या करेगा, ये बोलस और गैस्ट्रिक जूस मिलके हमारा बना लेंगे हमारा काइम, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे फॉर्मेशन हो जाता है काइम का। तो जो फूड हमारे स्टमक के अंदर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइम, ओके। एंड बात करें हम लोग यहाँ पे अपनी वॉल्स ऑफ स्टमक की, तो देखो वॉल ऑफ स्टमक की बात करें तो हमारी 4 लेयर से मिलकर बनी होती है। देखो जैसे ये हमारा स्टमक है तो इसकी वॉल यानी ये जो ऊपर वाली लाइनिंग है, तो अगर डिटेल में जूम करके देखें तो यहाँ पे देखो हमें 4 लेयर देखने को मिलती है इस तरीके से, ठीक है। ये हमारी आउटर वाली हो गई, हमारी बीच वाली, फिर ये हमारी थर्ड हो गई, और ये हमारी फोर्थ। सो यहाँ पे देखो जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सेरोसा। यानी कि जैसे ये मान लो अगर आउटर मोस्ट है, चलो ये इसको हम लोग बोल देते हैं सेरोसा। और देखो जो हमारी उसके बाद होती है उसको हम लोग बोल देते हैं, जैसे हमारी मस्कुलरिस हो गई, और उसके बाद हमारा सब म्यूकोसा, और एट लास्ट में आ जाती है हमारी जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसको हम लोग बोल देते हैं म्यूकोसा। और ये जो म्यूकोसा है ये मेनली हमारे म्यूकस का सिक्रेशन करती है। अब म्यूकस क्या होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अभी हम लोग देखेंगे। और बात करें हम लोग यहाँ पे अपने पार्ट्स ऑफ स्टमक के बारे में, तो देखो स्टमक को हम लोग यहाँ पे 4 मेजर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया कार्डियक। देखो ये जो ऊपर का इतना छोटा सा पार्ट होता है इसको हम लोग कार्डियक बोल सकते हैं। फिर हो गया हमारा फंडस, देखो ये इतना पार्ट हमारा फंडस हो गया। फिर हो गई हमारी बॉडी, तो ये इतना पार्ट हमारा बॉडी हो गया। और फिर हो गया हमारा यहाँ पे पाइलोरस, तो ये इतना पार्ट हमारा हो गया पाइलोरस। तो इस तरीके से हम लोग 4 मेजर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और इन चारों पार्ट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो उसको भी हम लोग यहाँ पे इन चारों को थोड़ा सा एक एक करके डिटेल में देखते हैं, ओके। तो सबसे पहले हम लोग बात करें अपने कार्डियक रीजन की, यानी कि देखो कार्डियक हमारा क्या है, तो ये जो हमारा स्टमक है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। सो यहाँ पे देखो ये सो यहाँ पे देखो ये जो ये वाला पार्ट है इतना, ये जो इसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक। तो ये जो हमारा कार्डियक है, तो अगर इसके बारे में हम लोग बात करें तो इट इज़ द अपर मोस्ट पार्ट, सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है। और ये यहाँ पे क्या होता है, लोअर एंड ऑफ ईसोफेगस। देखो ये डायरेक्टली कहाँ से अटैच होता है, हमारे ईसोफेगस। देखो ये ईसोफेगस ही तो ऊपर जा रहा है, तो लोअर एंड यानी कि ईसोफेगस के नीचे वाले एंड से अटैच होता है। और उसके बाद इट कंटेन्स कार्डियक स्पिंक्टर, तो यहाँ पे बहुत सारे हमें कार्डियक स्पिंक्टर देखने को मिलते हैं। देखो स्पिंक्टर क्या होते हैं, स्पिंक्टर बेसिकली हमारी जो है कुछ कॉन्ट्रैक्शन मसल्स होती हैं, यानी कि ऐसी मसल्स जो कि कॉन्ट्रैक्शन का काम करती हैं, समझ लो, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। देखो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे क्यों करती हैं, जैसे जो भी खाना यहाँ पे आ रहा है, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिकुड़ना, तो जब ये सिकुड़ती हैं तो क्या होता है, ये जब सिकुड़ती है ना, तो ये जो खाना इसके अंदर रहता है बोलस के फॉर्म में, ये हमारे स्टमक के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे हमें बहुत सारी स्पिंक्टर मसल देखने को मिलती हैं। और इट प्रिवेंट्स बैकफ्लो ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक टू ईसोफेगस, अदरवाइज इट कैन कॉज हार्ट बर्न। अब देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मान लो ये जो खाना हमारा ईसोफेगस है, अब यहाँ से हमारा कहाँ आ रहा है, स्टमक के अंदर, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना, ये जो स्टमक है ना, अब इसके अंदर हमारा क्या है, गैस्ट्रिक जूस है। अब देखो अभी हम लोग देखने जा ही रहे हैं, ये जो हमारा गैस्ट्रिक जूस है इसके अंदर मेजरली होता है हमारे यहाँ पे HCl। और HCl क्या होता है, हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। यानी एक बार जो खाना हमारे स्टमक के अंदर आ गया तो उसके अंदर हमारा HCl मिक्स हो जाता है, ठीक है, यानी खाना हमारा एसिडिक हो जाता है।
अब अगर मान लो ये जो खाना हमारे स्टमक के अंदर आया है, अगर ये दोबारा ईसोफेगस में वापस चला गया तो क्या होगा, हमारे सीने में हमें जलन देखने को मिलेगी। और देखो ऐसा कभी कभी होता भी है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये जो बैकफ्लो है, यानी कि ये जो खाना हमारे स्टमक में आ चुका है, ये दोबारा से ईसोफेगस में वापस ना चला जाए, तो उसको यहाँ पे हमारा उससे जो है प्रिवेंट करने का काम भी हमारा कार्डियक करता है। अच्छा देखो कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि कभी कभी हमारा मान लो बहुत फेवरेट खाना बन गया हो, या फिर कभी कभी मान लो आप लोग पार्टी वगैरह में चले गए हो और बहुत स्पाइसी कुछ अच्छा सा मिल गया हो, आप लोग मतलब खाए जा रहे हो, ठीक है। तो होता क्या है कि जब आप लोग घर पे आते हो ना, तो अगले दिन आप लोग को एसिडिटी वगैरह या फिर बहुत ज़्यादा हार्ट वगैरह देखने को मिलता है, यानी सीने में जलन वगैरह होती है। ऐसा क्यों होता है? देखो होता क्या है कि आप लोगों ने क्या किया कि जो खाना होता है, एक तो पहले से ही आप लोग स्पाइसी खा रहे हो, ठीक है, तो उसमें ऑलरेडी एसिड का अमाउंट बहुत ज़्यादा है। अब ये जो खाना है, अब आप लोग क्या है कि ज़्यादा खाए जा रहे हो, मतलब ज़्यादा जब आप लोग खाते हो तभी मेजरली ये चीज़ देखने को मिलेगी। अब आप लोगों ने क्या किया कि हाईली एसिडिक फूड है पहली बात, और उसको खाए जा रहे हो, ज़्यादा खाए जा रहे हो। अब स्टमक के एरिया देखो क्या होगा, धीरे धीरे तो हमारा फुल हो जाएगा। जब फुल हो जाएगा तो क्या होगा, फुल हो जाएगा तो अगर उसके बाद भी खाओगे तो ये खाना हमारा क्या होगा, धीरे धीरे हमारे ईसोफेगस की तरफ ही तो बैक फ्लो करेगा। और जब बैक फ्लो करेगा तो पहली बात खाना खुद एसिडिक, और उसके बाद यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस भी मिल गया तो और एसिडिक, तो हमारा क्या होता है, हार्ट बर्न होता है। अब देखो खाना अगर एसिडिक ना भी हुआ तो अगर लिमिट से ज़्यादा खाओगे तो हार्टबर्न वगैरह देखने को मिलेगा, क्योंकि एक बार एसिड मिक्स हो गया तो वो एसिडिक हो जाता है, और एसिडिक होगा तो जलन करेगा। तो ये चीज़ होती है। अब अगर हमारा ऐसा कुछ हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, इनो वगैरह लेते हैं। अच्छा इनो कैसे काम करता है? इनो हमारा एक टाइप का बेस होता है जो कि हमारे इस एसिड को क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, समझ रहे हो। इनो के अंदर हमें OH देखने को मिलता है, उसका फॉर्मूला अगर आप लोग देखो, इनो हमारा क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। फंडस, तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने सेकंड पार्ट की, तो देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो ये वाला एरिया, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं फंडस। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो फंडस क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो द इट इज़ ऑल्सो द अपर पार्ट ऑफ स्टमक। देखो ये भी हमारा कार्डियक भी अपर पार्ट है, और ये भी तो देखो अपर पार्ट ही है, यानी ये भी तो अपर रीजन में, तो ये भी अपर पार्ट होता है। फंडस कंटेन स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल नोन एज चीफ सेल्स एंड पैराइटल सेल्स। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो फंडस है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फंडस। ये फंडस के अंदर ना हमें दो टाइप की सेल देखने को मिलती हैं। पहली होती है चीफ सेल, दूसरी होती है पैराइटल सेल। अब ये दोनों करती क्या है, जो हमारी चीफ सेल है ये हमारा सिक्रीट करती है बहुत सारे एंजाइम, जिसमें होता है हमारे यहाँ पे पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। अब देखो रेनिन वैसे यहाँ पे लिखना नहीं चाहिए क्योंकि ये हमारे ह्यूमन में एब्सेंट होता है, लेकिन मेनली हम लोग कह सकते हैं कि 3 टाइप के एंजाइम्स ये यहाँ पे सिक्रीट करती है। और ये जो हमारी पैराइटल सेल है, यही हमारी कौन सा सिक्रीट करती है, हमारा HCl, यानी ये जो हमारे स्टमक के अंदर HCl है, ये हमारा सिक्रीट करती है हमारी पैराइटल सेल। और पैराइटल सेल कहाँ होती है, हमारे फंडस रीजन में। और यहाँ पे चीफ सेल भी हमारी फंडस रीजन में होती है। और ये सारी चीज़ें ही मिलके क्या बनाती हैं, ये सारी चीज़ें ही मिलके हमारा गैस्ट्रिक जूस बनाती हैं। देखो अभी एक और चीज़ होती है, तो मतलब कुल मिला के ये सारे एंजाइम्स वगैरह मिलके हमारा गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं, जिसके अंदर हमें पेप्सिन, लाइपेज, HCl और यहाँ पे गैस्ट्रिन, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट और मेजर रोल प्ले करता है। और उसके बाद हम लोग बात करें अपने बॉडी वाले पार्ट की, यानी कि देखो यहाँ पे ये यहाँ से इतना पूरा पार्ट, तो देखो क्या होता है, ये हमारे सेंट्रल रीजन में होता है, सेंटर में होता है। और उसके बाद इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्टमक। देखो लार्जेस्ट क्योंकि ये दोनों भी, ये भी छोटा, ये भी छोटा, ये भी छोटा, बट ये काफ़ी बड़ा है, लार्जेस्ट होता है। इट डाइजेस्ट प्रोटीन एंड स्टोर्स फूड अंटिल इट रीचेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी यहाँ पे देखो क्या करता है, जो हमारा स्टमक है, तो बॉडी वाले रीजन में हमारा प्रोटीन डाइजेशन का काम होता है, और यहाँ पे ये फूड को स्टोर भी करता है, कब तक, जब तक वो, अब देखो एट लास्ट में क्या होगा, ये जो हमारा स्टमक है, अब ये हमारा ओपन होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जब ये हमारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जब तक नहीं पहुँच रहा है तब तक तो हमारा यहीं रहता है, तो तब तक फूड को स्टोर भी करता है। और मेनली यहाँ पे देखो जो हमारे फूड के अंदर प्रोटीन है, तो प्रोटीन का डाइजेशन हमारे यहाँ पे स्टमक से स्टार्ट हो जाता है, यानी स्टमक के अंदर सबसे पहले प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। देखो अभी हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन को जस्ट देखने ही जा रहे हैं। हमारा एट लास्ट में जितना भी डाइजेशन है, जितना भी एब्जॉर्प्शन है, सब कुछ हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें बस हमारी प्री पार्ट होती हैं, समझ रहे हो। और बात करें हम लोग यहाँ पे अपने पाइलोरस की, तो इट इज़ द लोअर पार्ट ऑफ स्टमक। देखो ये हमारे स्टमक का लोअर, ये देखो ये रीजन हो गया हमारा पाइलोरस। इट इज़ द लोअर पार्ट, इट इज़ कनेक्टेड विद द ड्यूडोनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, अब ये भी हमारा फर्दर 3-4 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट हो गया हमारे यहाँ पे ड्यूडोनम, और उसके बाद हो गया हमारे यहाँ पे, मतलब ऐसे बहुत सारे पार्ट होते हैं, अभी हम लोग देखेंगे।
तो देखो ड्यूडोरम हमारा क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है, तो ये हमारा जो है हमारे ड्यूडोरम से कनेक्ट होता है। और उसके बाद देखो क्या होता है, इट ट्रांसफर द फूड फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड ट्रांसफर करता है। देखो ये पाइलोरस की बात कर रही है, लास्ट वाला पार्ट, समझ लो। अब ये देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे पाइलोरस के अंदर हमें देखने को मिलती हैं जी सेल्स, जो कि क्या करती है, हमारे गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। और ये जो हमारा गैस्ट्रिन हार्मोन है, ये भी हमारे HCl के HCl सिक्रेशन के रेगुलेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी कि जो हमारे स्टमक में HCl का सिक्रेशन है, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हमारा गैस्ट्रिन हार्मोन प्ले करता है। अभी हम लोग जब HCl का सिक्रेशन देखेंगे कैसे होता है, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। अगर नोट के देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इन द कंप्लीट एपिथेलियम ऑफ स्टमक देयर आर सो मैनी गॉबलेट सेल्स आर प्रेजेंट दैट सिक्रीट्स म्यूकस एंड इट प्रोटेक्ट्स स्टमक फ्रॉम HCl। देखो ये अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। देखो हम लोग क्या देख रहे हैं इतनी देर से कि जो हमारा स्टमक है, इसके अंदर हमारा HCl होता है। अब HCl क्या होता है आप लोग को पता है? HCl होता है हमारा यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और अगर आप लोग को नहीं पता है तो जान लो, ये जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है। यानी अगर हम लोग बात करें, अगर एक्सटर्नल बॉडी पार्ट पे ये हमारा गिर जाए, अगर मान लो हाथ पैर पे गिर जाए, तो तुरंत की तुरंत वहाँ से पूरी हमारी स्किन गायब हो जाएगी। समझ लो, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड जो कि अगर हमारी बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट में भी गिर जाए, समझ लो, यानी बाहर वाले पार्ट में भी, जहाँ पे हमारी बॉडी की स्किन थोड़ी सी मजबूत होती है, फिर कह सकते हो कि थोड़ी सी प्रोटेक्टिव होती है, वहाँ पे भी अगर गिरा तो पूरा स्किन हमारी गायब हो जाएगी। तो वो आखिर हमारे पेट के अंदर कैसे सर्वाइव कर रहा है? क्योंकि हमारी इंटरनल स्किन्स तो और ज़्यादा सेंसिटिव, मतलब और ज़्यादा यहाँ पे नाजुक सी हैं। सो बेसिकली होता क्या है कि देखो ये जो हमारी स्टमक है, तो हम लोगों ने अभी क्या देखा, हमारी इसके अंदर 4 वॉल होती हैं, है ना। सबसे आउटर लेयर होती है सेरोसा और सबसे इनर लेयर होती है म्यूकस। अच्छा यहाँ पे देखो एक चीज़ समझना है, ये जो हमारा पूरा का पूरा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, यानी कि जो हमारा हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, हमारे फारिंग से लेके और पूरा हमारा यहाँ पे एनस तक, ये पूरे पे हमारी ये 4 लेयर देखने को मिलती है। यानी ऐसा नहीं कि 4 लेयर हमारी स्टमक के अंदर ही होती है, ये चारों लेयर हमारी पूरे के पूरे इस गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में देखने को मिलती है। यानी ये जो हमारा ईसोफेगस है, ये भी इसी 4 लेयर से बना है, हमारा जो इंटेस्टाइन है ये भी इसी 4 लेयर से बना है। लेकिन होता क्या है, जो स्टमक है ना, वहाँ पे ये हमारी लेयर काफ़ी मोटी देखने को मिलती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो स्पेशली जो हमारी म्यूकोसा है, तो ये हमारी जो म्यूकोसा है, अच्छा यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इन द कंप्लीट एपिथेलियम। देखो एपिथेलियम क्या होता है? एपिथेलियम मतलब एपिथेलियल टिश्यू। और यहाँ पे देखो ये जो हमारी स्टमक की इनर लाइनिंग है, इनर लाइनिंग मतलब ये जो हमारी म्यूकोसा है, ये हमारी मेनली किसकी बनी होती है? हमारी एपिथेलियल टिश्यू यानी एपिथेलियम की बनी होती है, हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलती है हमारी गॉबलेट सेल्स। और ये जो गॉबलेट सेल्स हैं, ये हमारा क्या प्रोड्यूस करती है? हमारा म्यूकस। और ये जो म्यूकस है ना, देखो इस म्यूकोसा से क्या होता है, हम लोग कह सकते हैं म्यूकस का सिक्रेशन होता है। और यही म्यूकस हमारा वो कह सकते हो कि वो कंपोनेंट है जो कि हमारे पेट को, हमारे स्टमक को, हमारे इस HCl से बचा के रखता है। यानी इस हमारे स्टमक में होता क्या है, हमारे इस म्यूकस की एक लाइनिंग होती है जिससे हमारा म्यूकस का सिक्रेशन होता है, और ये म्यूकस हमारे स्टमक को इस HCl से बचाए रखता है। तो ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो कि आप लोग को पता होना चाहिए, जो कि आप लोग को पता हो गया है, आई होप सो। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने रोल ऑफ गैस्ट्रिक HCl, यानी कि ये जो हमारा HCl सिक्रीट हो रहा है, आखिर क्यों सिक्रीट हो रहा है, यानी कि HCl को सिक्रीट करने की क्या ज़रूरत पड़ रही है स्टमक में। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। द HCl प्लेज मेजर रोल इन डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक, इट इज़ सिक्रेटेड बाई पैराइटल सेल्स ऑफ स्टमक। अब यहाँ पे देखो जो हमारा HCl है, तो यहाँ पे जो हमारा स्टमक है, तो यहाँ पे होती है हमारी कुछ पैराइटल सेल्स, अभी हम लोग उसको भी देखेंगे। और वही हमारे क्या करते हैं, इस HCl को सिक्रीट करती हैं। और यहाँ पे देखो ये क्या करता है, ये सबसे पहले तो हमारे बोलस को काइम में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। क्योंकि देखो बोलस को, हमारे इस बोलस को काइम में कौन कन्वर्ट करता है? हमारा यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस है ना। जब बोलस में गैस्ट्रिक जूस मिलता है तो काइम में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन गैस्ट्रिक जूस में हमारा क्या होता है, हमारे सारे एंजाइम्स होते हैं, तो HCl भी तो होता है, तो ये भी हमारा हेल्प करता है। एंड इट हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड। देखो ये यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो जैसे हम लोगों ने क्या होता है कि कभी कभी हम लोग कुछ खा रहे हैं और कुछ कुछ चीज़ें ना बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, जैसे कह सकते हो कि कुछ कुछ चीज़ें बहुत कड़ी वगैरह होती हैं। स्पेशली अगर बात करें यहाँ पे नॉन वेज, ठीक है, नॉन वेज की, तो देखो वो एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स फूड होता है और उसका एब्जॉर्प्शन या फिर डाइजेशन नॉर्मली हो ही नहीं सकता। सो वहाँ पे देखो ये स्टमक यहाँ पे क्या होता है कि
यहाँ पे उसका ब्रेकडाउन, मैकेनिकल ब्रेकडाउन उसका पॉसिबल ही नहीं है, वहाँ पे बहुत नॉर्मल सा ब्रेकडाउन होगा। उसका फाइनल ब्रेकडाउन हमारा कहाँ होता है, हमारे इस स्टमक में होता है। और स्टमक में कहाँ होता है, ये जो हमारा HCl होता है। अब HCl आप लोग को पता है इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो किसी भी चीज़ को गला सकता है, चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स फूड हो, उसको हमारा HCl क्या करेगा, ब्रेक कर ही देगा, उसको गला देगा। तो यहाँ पे ये उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। एंड उसके बाद इट कन्वर्ट्स पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन दैट हेल्प्स इन द प्रोटीन डाइजेशन। अब देखो ये पॉइंट वैसे आप लोग अभी समझ लो, अभी हम लोग आगे भी देखेंगे। बेसिकली होता क्या है कि स्टमक में हमारा जो है एक होता है हमारा पेप्सिन, और पेप्सिन एक्चुअल में होता क्या है कि हमारा सबसे पहले होता है पेप्सिनोजन के फॉर्म में, पेप्सिनोजन के फॉर्म में होता है। और ये जो पेप्सिनोजन है ये हमारा इनएक्टिव फॉर्म होता है। तो यहाँ पे देखो जब ये एक्टिव होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में। देखो अभी बस ऐसे समझ लो। और ये एक्टिव कैसे होता है, ये एक्टिव होता है हमारे इस HCl की मदद से। अभी हम लोग इसका एक्टिवेशन भी पढ़ेंगे। और जब ये एक्टिव होता है तो यही पेप्सिन क्या करता है, देखो हमारे खाने में जितना प्रोटीन पार्ट होता है, जैसे कि हम लोग जो भी खा रहे हैं उसमें प्रोटीन होता है ना, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन सब तो होते हैं। तो इस प्रोटीन को सबसे पहले डाइजेस्ट करने का काम हमारा यहाँ पे ये पेप्सिन करता है। अभी हम लोग उसको भी देखेंगे, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इट ऑल्सो शोज एंटीसेप्टिक एक्शन बाय किलिंग बैक्टीरिया। अब यहाँ पे देखो जैसे हम लोग जो भी खाना खा रहे हैं, अब उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, तो हो सकता है ना बैक्टीरिया वगैरह, तो यहाँ पे ये देखो HCl क्या करता है, हमारे बैक्टीरिया वगैरह को भी एट लास्ट में किल ही कर देता है, जिससे हमें कोई भी इन्फेक्शन वगैरह ना हो। अब कभी कभी क्या होता है कि हमारे HCl सिक्रेशन में कुछ कम ज़्यादा हो जाता है, या फिर बैक्टीरिया बहुत खतरनाक होते हैं जिनको HCl भी नहीं किल कर पाता है, तो हमें एट लास्ट में क्या होता है, इन्फेक्शन वगैरह देखने को मिल जाता है हमारे स्टमक के अंदर। अब अपने फंक्शंस ऑफ स्टमक की बात करें तो देखो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इट स्टोर्स द फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, देखो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर लेता है फूड को। आफ्टर दैट ट्रांसफर इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन को दे देता है। और उसके बाद यहाँ पे देखो जिससे क्या होता है, जिससे कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को इनफ टाइम मिल जाता है फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। देखो जैसा कि इतनी देर से हम आपसे बोलते हुए आ ही रहे हैं कि एट लास्ट में जितना डाइजेशन है, जितना एब्जॉर्प्शन है, ये हमारा इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में देखो यहाँ पे होना है। तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो सके, तो यहाँ पे होता क्या है कि स्टमक ना धीरे धीरे इसको फूड ट्रांसफ़र करता है, ताकि ये आराम से जो है हमारे फूड को डाइजेस्ट कर सके और उससे जितना भी न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब कर सके। तो यहाँ पे देखो इसमें क्या होता है, जब हमारा ये फूड को स्टोर कर लेता है काफ़ी लंबे समय तक, तो स्मॉल इंटेस्टाइन को पूरा इनफ टाइम मिल जाता है इस काम के लिए। और उसके बाद अगर हम लोग स्टोरेज टाइम की बात करें तो देखो अगर हम लोग जनरली एक फूड की बात करें तो उसमें हमें सब कुछ देखने को मिलता है, फैट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है। तो अगर हम लोग जनरल फूड स्टोरेज की टाइम की बात करें तो हमारा लगभग 4 to 5 आवर बोल सकते हैं कि हमारा फूड को ये 4 to 5 आवर स्टोर करता है। बट उसमें भी अगर हम लोग बात करें, मान लो हम लोग कुछ ऐसा खा लें जिसमें से फैट ही फैट हो, तो हमारे फैट को ये लगभग 6 से 8 घंटे तक स्टोर कर सकता है। और प्रोटीन की बात करें तो ये 4 से 5 घंटे तक, और कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 1 से 2 घंटे तक ही स्टोर कर सकता है। यानी कि देखो अगर आप लोग बहुत कुछ फैटी ऐसा खाओगे जिसमें फैट बहुत ज़्यादा हो, तो वहाँ पे आप लोग को भूख लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं काफ़ी टाइम तक। देखो क्योंकि खाना जितने टाइम तक स्टमक में रहेगा उतने टाइम तक हमें भूख नहीं लगेगी, जब हमारे स्टमक से इंटेस्टाइन में पास कर जाएगा तो हमें भूख लगने लगेगी। तो फैटी अगर कुछ ऐसा खाओगे जिसमें फैट ज़्यादा है तो आप लोग को भूख कम लगेगी, अगर प्रोटीन वाला खाओगे तो उससे कम। और जिसमें कार्बोहाइड्रेट वगैरह ज़्यादा होते हैं तो क्या होता है कि आप लोग को इंस्टेंट तो एनर्जी मिल जाती है, लेकिन उसके बाद आप लोग को भूख भी बहुत जल्दी लग जाती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज टाइम हमारे स्टमक में काफ़ी कम होता है। एंड उसके बाद हम लोग बात करें तो इट हेल्प्स इन द केमिकल ब्रेकडाउन। देखो हम लोगों ने देखा ही था केमिकल, बहुत सारे हमारा केमिकल सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक जूस के थ्रू, जो कि क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। HCl मेन होता है। गैस्ट्रिक जूसेज मेनली हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। देखो प्रोटीन का डाइजेशन हमारा सबसे पहले स्टमक में ही स्टार्ट होता है। देखो सबसे पहले होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा पूरा प्रोटीन स्टमक में डाइजेस्ट होता है, सबसे पहले यहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन हमारे स्टमक में स्टार्ट हो जाता है। कैसे होता है अभी हम लोग देखेंगे ना, क्यों परेशान हो। इट सिक्रीट्स म्यूकस दैट प्रोटेक्ट्स द स्टमक फ्रॉम HCl। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारा स्टमक क्या करता है, म्यूकस का सिक्रेशन करता है, जो कि इसको हमारे HCl से बचाता है। एंड एट लास्ट में इट किल्स बैक्टीरिया एंड अदर डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम फूड। तो ये सारी चीज़ें आप लोग काफ़ी ईजी लैंग्वेज में समझ ही रहे हो। मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।